रज़ा छोड़ दे, जाने दे बस अब इस बात को। तो बहुत चालाक निकली सुंबुल। मेरे बेटे को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया और खुद आंसू बहा रही हो, अपनी गलती नहीं बता रही इसे। बस कर दे मॉम। हो क्या गया आपको? हो तो तुम्हें गया है कुछ। तुम्हारी बीवी ने मुझसे बदतमीजी की और तुम मुझसे सवाल कर रहे हो आकर। अपनी माँ पर भरोसा नहीं है तुम्हें तो बधिया से पूछ लो, ये वही थी जब ये बदतमीजी कर रही थी मुझसे। इसको तो वैसे ही झूठ बोलने की आदत है। रज़ा होश में तो, क्या सोच रहे हो अपनी बहन के लिए? For God's sake, Mom. वाह भाई, क्या बात है आपकी। आपको ये लगता है कि हम सब यहाँ झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ आप दोनों सच बोल रहे हैं। भाई मैं वहीं मौजूद थी जब सुंबुल मॉम के साथ मिसबिहेव कर रही थी। और आप इससे क्यों नहीं पूछते हैं? हाँ, इससे पूछिए। अगर इसको खीर बनानी नहीं आती थी तो हमें बता देती ना, बाहर से मंगवाने की क्या जरूरत थी? रज़ा मैंने ये सब कुछ जान के नहीं किया था। मुझे मीठा बनाना नहीं आता था, मैंने इसलिए बाहर से ऑर्डर किया था ताकि किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो। मेरी ऐसी कोई इंटेंशंस नहीं थी। आंटी, लेकिन अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आई एम रियली सॉरी। मुझे माफ कर दें प्लीज। मेरी शादी? हाँ, तुम्हारी शादी। देखो मुस्कान, हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। क्या आगे बढ़ने के लिए शादी ही जरूरी है? और कोई रास्ता नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शादी एक वाहिद रास्ता नहीं है, लेकिन इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में जो खला है, जो तन्हाई है, उसे एक नया रिश्ता ही खत्म कर सकता है। लेकिन मैं भी तैयार नहीं हूँ। हर बार जब भी मैं बात सुनती हूँ मेरे दिल में खौफ सा बैठ जाता है। मैं समझ सकता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि जख्म भरने में वक्त लगता है। फिर आप ये बात कर भी कैसे सकते हैं? क्यों चाहते हैं कि मैं अभी ये सब सोचूं? क्योंकि मैंने पिछले 1 साल में तुम्हें टूटते देखा है। तुम्हें उदास देखा है, तुम्हारी मुस्कुराहट को खत्म होते हुए देखा है। तुमने खुद को कैद कर लिया है। मामा बाबा बहुत फिक्रमंद है तुम्हें लेकर, इसलिए वो चाहते हैं कि तुम जिंदगी में आगे बढ़ो।
और ये मत सोचना कि हम तुम्हारे खिलाफ जाएंगे। जो तुम्हारी मर्जी होगी वही होगा, और तुम्हारे साथ जबरदस्ती कोई नहीं करेगा मुस्कान। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम मामा बाबा को इजाजत दे दो कि वो तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोई फैसला कर सके। प्लीज उन्हें इनकार मत करो, एटलीस्ट उन्हें कोशिश तो करने दो। बाकी जो तुम्हारी मर्जी होगी होगा वही, ये मेरा वादा है तुमसे। तुम्हें अपने भाई पर भरोसा है ना, तो इस बार भी भरोसा रखो। मैं कभी तुम्हें लेट डाउन नहीं करूंगा, प्रॉमिस। तुम्हें अगर मीठा बनाना नहीं आता था तो बता देती, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? रजा, मैं डर गई थी। मुझे लगा कि अगर ये रस्म सही से नहीं होगी तो सब मुझसे नाराज हो जाएंगे, आप भी। मेरा यकीन करें, मैंने ये सब कुछ सिर्फ सबको खुश करने के लिए किया था। इतनी छोटी सी बात पर क्यों ही कोई नाराज होगा? एक बात याद रखना, वो मेरी मॉम है। उनकी इज्जत करना, उनकी बात सुनना फर्ज है तुम्हारा। आज के बाद मैं ये ना सुनूं कि तुमने कभी उनसे बदतमीजी किया। नहीं नहीं, मैंने बदतमीजी नहीं की थी रजा, मैं बस उनसे। मुझे एक एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें बता दिया, याद रखना। जी। एक और बात, जब मैं दफ्तर हूं तो ये घर के छोटे मोटे इडियोटिक मसलों के लिए मुझे फोन मत किया कर। ओके। चेंज करने जा रहा हूँ, खाना रेडी करो। मामा मामा मामा, हर वक्त बस मामा ही दिखती है घर में। मैं तो मौजूद ही नहीं हूँ जैसे इधर। माशाल्लाह, घर तो बहुत खूबसूरत है। अल्लाह नजरे बस से बचाए, बड़ी मेहनत से सजाया है आपने। अच्छा, घर किराए का है या अपना है? जी अपना है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आजकल तो लड़के वाले भी यही देखते हैं। भाई वो दौर गया जब लड़की वाले देखा करते थे। अब तो लड़के वाले शादी के वक्ती तौर पे बड़े घर में चले जाते हैं, उसके बाद चेंज कर लेते। अच्छा तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी बेटी के लिए ना अच्छा ही रिश्ता दिखाऊंगी। ये लो, ये कुछ तस्वीरें हैं, और रुखसाना ने बताया था कि तुम्हें अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता चाहिए। जी जी, मेरी बेटी मुस्कान के लिए। भाई मेरे पास ना बेशुमार रिश्ते हैं, अब जैसा तुम्हें चाहिए तो मुझे बता दो। गोरा, लंबा, बिजनेसमैन या नौकरी पेशा, जैसा कहोगी ना वैसा बता दूंगी। ये बस सब लड़के का खानदान अच्छा होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो और इखलाक अच्छा हो। भाई देखो, अच्छे अतवार को तो बहुत मुश्किल है। हाँ मुझे याद आया, एक रिश्ता है तो सही। ये देखो, ये रिश्ता देखो। हाँ बस तलाक याफ्ता है और उम्र भी कम है, मगर बच्चे 2 हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी बेटी के लिए इस तरह का कोई रिश्ता नहीं चाहिए। कोई अनमैरिड नहीं है
भाई अनमैरिड रिश्ता ढूंढना तो बहुत मुश्किल है, वो भी तलाक याफ्ता के लिए। देखो मैं कोशिश करूंगी। अरे देखो, ये एक रिश्ता है, अच्छा लड़का है, अपना बिजनेस करता है। जी क्या क्वालिफिकेशन है इसकी? भाई बीकॉम किया हुआ है और बिजनेस बड़ा है। कहो तो आज चला दूं। तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक अनमैरिड है, मिल लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। मैं अपने शौहर से मशवरा कर लूं तो फिर आपको बता दूंगी। अरे पहले मिल तो लो, मशवरा तो बाद में भी कर लेना। भाई मर्दों को थोड़ी पता होता है कि कौन सा रिश्ता सही है और कौन सा नहीं। ये तो हम औरतों का काम है। जी बोल तो ठीक रही हैं आप। जी ठीक है, आप फिर कल ले आइए उनको। अरे 100 बिस्मिल्लाह, ठीक है। आप कुछ खाएंगी तो बताइए, मैं चाय वगैरह। हाँ, चाय के साथ कुछ खाने वगैरह के लिए भी ले आइएगा। जी